इतिहास के पन्ने पलटोगे तो बहुत किस्से मिल जाएंगे जब दिल्ली को लूटा गया। तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और फिर अंग्रेजी हुकूमत। हर बार दिल्ली की तिजोरी खाली कर दी गई, उसे अपाहिज छोड़ दिया गया। अब एक बार फिर से दिल्ली को लूटने का प्लान चल रहा है, लेकिन इस बार कोई बाहरी ताकत नहीं, हमारे ही नेतागण इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कारण हमें यह बताया गया है कि प्रदूषण, और दिल्ली को इस जानलेवा प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों का पेट्रोल पंप में रिफ्यूलिंग बैन कर दिया गया और उनकी स्क्रैपिंग का प्रोग्राम जारी कर दिया है। दिल्ली के सैकड़ों फ्यूल पंप्स पर एआई बेस्ड कैमरास अब लगा दिए गए हैं, जो पुरानी गाड़ियों का लाइसेंस प्लेट नंबर पढ़ेंगे, पहचानेंगे, पेट्रोल देने से मना कर देंगे और हो सकता है वहीं की वहीं आपकी गाड़ी भी जब्त हो जाए। यह बैन इस बात को छुपाता है कि सरकार दूसरे मेजर पोल्यूटेंट्स के बारे में चुप खामोश है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एमिशंस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, क्रॉप बर्निंग, वेस्ट इंसनरेशन, जिसको डील कर किए बिना दिल्ली का ये जो मेन पोल्यूशन का मुद्दा है, ये जो प्रॉब्लम है, ये खत्म नहीं होगा। हेडलाइंस बटोर सकते हो आप, प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते हो सिर्फ गाड़ी को टारगेट करके। दिल्ली सरकार ने भी अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है। केजरीवाल के ऑड इवन स्कीम के बाद यह वाली पॉलिसी भी सबको दिखती है, हेडलाइंस बटोरती है, रील्स बनते हैं, और पॉलिटिक्स की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। मैं आपको गारंटी करके बता देता हूं, इस जाड़े के सीजन में दिल्ली सरकार यह घोषणा भी कर देगी जिस रेट पर जा रही है कि देखिए हमारा कार्यक्रम अब कामयाब हो चुका है। हम यह घोषणा करते हैं कि हमने ये जो गाड़ियों पर बैन लगाया है उससे दिल्ली की प्रदूषण कम हो गई है। अब देशभक्त पर तो हम ऐसी प्रिडिक्शंस करते नहीं है, तो मैं ऐसी बात कैसे बता सकता हूं? यह प्रिडिक्शन मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो नए पोल्यूशन मीटर्स लगाए हैं वो अजब गजब तरीके से जंगलों और रिज एरियाज में लगाए हैं, जिससे बेस्ट पॉसिबल रीडिंग मिले, सबसे कम एक्यूआई की रीडिंग मिले। अब देखिए यह सब जब होगा ना, तो इस बात की चर्चा नहीं होगी कि दिल्ली सरकार ने पैसे कमाने के लिए, ऑटो इंडस्ट्री को बचाने के लिए यह स्कीम एक्चुअली लॉन्च किया था। इस बात की चर्चा नहीं होगी कि साथ ही साथ सरकार ने असली कितने कठोर कदम उठाए पोल्यूशन से निपटने के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल एमिशंस को रोकने के लिए। देशभक्त का आज का एपिसोड इसीलिए बनाया गया है जिससे हम रेखा गुप्ता और बीजेपी के इस प्लान को समझ सके, इसको एक्सपोज कर सके और आप मांग कर सके कि या तो आप पुराने व्हीकल्स की स्क्रैपिंग रोको या फिर लोगों को सब्सिडी दो जिससे वो अपनी गाड़ियां रिप्लेस कर पाए, क्योंकि यह आपका हक बनता है। दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में हम सालों से वीडियोस बनाते आए हैं और इस बात को भी दर्शाते आए हैं कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो पूरे नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन क्राइसिस का एक हिस्सा है और इसीलिए आपको एक नेशनल इंटीग्रेटेड प्लान की जरूरत है, जैसा कि चाइना ने किया था बीजिंग की हवा को साफ करने के लिए। दिल्ली में गाड़ियों को कम करके उन्हें बदलकर कुछ हद तक पोल्यूशन कम होगा। कितना होगा इस पर डिबेट है, इस विषय पर हम 2 मिनट पे आते हैं पहले, लेकिन इस लूट पर हम नजर डालेंगे जो खुलेआम करने की कोशिश हो रही है। चलो मान लेते हैं कि सरकार पोल्यूशन के बारे में बहुत चिंतित है। अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन का सिर्फ खेल किया था, दिखावा किया था, असली काम बीजेपी की रेखा गुप्ता कर रही है। ठीक है, मान लिया। लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक डेवलपिंग देश में जब जनता से सरकार कुछ लेती है तो उसकी भरपाई भी करती है। जैसे किसान से आपने जमीन ली एयरपोर्ट बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, तो मार्केट से कई गुना ज्यादा आपने मुआवजा दिया। लेकिन यहां लाखों रुपए की गाड़ियों का जबरन छीनना या फिर लोगों को फोर्स करना कि वो कौड़ियों के दाम अपनी गाड़ी को बेचे विदाउट एनी भरपाई। अगर सरकार ने एक स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाकर रखी होती जहां पुरानी गाड़ी अच्छे दामों पर बिकती तो समझ में आता। अगर सरकार ने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री पॉलिसी रखा होता फॉर पीपल फोर्स टू बाय न्यू कार्स तो मुझे बात समझ में आती। अगर सरकार ने नए हाइब्रिड ईवीज को दिल्ली में सब्सिडाइज रेट पर या जीरो इंटरेस्ट पर दिया होता तब बात समझ में आती। अगर सरकार ने एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन पॉलिसी लागू किया होता तब बात समझ में आती। जैसा कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के आज के डेट में नॉर्वे में 97% गाड़ियां जो बिकती हैं वो ईवीज बिकती हैं, क्योंकि सरकार ने कोई फतवा जारी नहीं किया है कि कल से नॉर्वे में पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा ना। उन्होंने अच्छी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। चाइना जैसे देश में आधे से ज्यादा गाड़ियां अब ईवी बिक रही हैं क्योंकि लोगों के लिए स्विच करने में ज्यादा सेंस है। इंडिया में ना ही ईवी अब तक प्रैक्टिकल बन पाया है, ना ही इकोनॉमिकल बन पाया है। चार्जिंग नेटवर्क और स्टेशंस की बात ना ही करे तो अच्छा है। साथ ही साथ सरकार ने ईवी के लिए कोई अच्छे बेनिफिट्स जैसे फ्री पार्किंग इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। इसीलिए दिल्ली को मांग करना होगा कि आप हमारी गाड़ी इस तरीके से छीन नहीं सकते हो।
एक्चुअली हमें ही आदत नहीं है ना यह सवाल पूछने की कि हमारे टैक्स पेयर से हमें क्या मिलता है। अब सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा ले लो, मिडिल क्लास इंसान के लिए सोशल सिक्योरिटी एक मजाक ही है। मतलब गाड़ी छोड़ो, अगर कल आपको कुछ हो जाता है तो सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। और ये जानते हुए भी हजारों लोगों के पास आज के डेट में भी टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। किसी को लगता है कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं सुपरमैन हूं। किसी को लगता है नहीं नहीं नहीं, ये सब इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है। लेकिन असल में टर्म प्लान सिर्फ 699 रुपीज अ मंथ और हेल्थ प्लान सिर्फ 400-500 रुपए महीने से स्टार्ट होते हैं। और इसमें कवरेज आपको लाखों और करोड़ों तक का मिल सकता है। भगवान ना करे कि कल आपको कुछ हो जाए तो घर का खर्चा, ईएमआई, बच्चों की फीस, सब कुछ चलता रहेगा। इमोशनल हेल्प शायद मुश्किल हो फैमिली के लिए, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें जरूर मिलेगा। और अगर कल आपको या आपके फैमिली मेंबर को किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो बिल आप नहीं दोगे, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। फिर चाहे बिल हजारों का हो या लाखों का हो, आप अपना बेस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हो विदाउट एनी टेंशन। और इसमें आपको 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी मिलेगा। कोविड जैसी बीमारी दुनिया ने देखी हुई है, कोई बीमारी, कोई हादसा, कोई आपदा बताकर नहीं आती है। तो अगर आपने ये दोनों इंश्योरेंस अभी तक नहीं ली है तो वेट मत करो। जितनी देर करोगे, जितना एज बढ़ेगा, प्रीमियम भी उतना बढ़ेगा। एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, खुद जाओ, खुद स्कैन करो, ट्रस्टेड पार्टनर्स को कंपेयर करो और एक प्लान अपने लिए ले लो। ऑनलाइन अगर आप प्लान लोगे तो 15 से 25% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। आज ही इंश्योरेंस लो, क्योंकि आपके अपनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर पड़ती है। और पिछले कुछ दिनों में एक बात तो साफ हो गई है कि जहां तक जिम्मेदारी की बात है, सरकार अपनी जिम्मेदारी बहुत क्लियरली समझती है। इसीलिए जनता के लिए तो पता नहीं बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा, लेकिन लूट मचा कर रखी है अपनी कॉफर्स भरने के लिए, अपनी ट्रेजरी भरने के लिए। टीम बीएचपी का ये रफ एग्जांपल आप देख लीजिए। आज के डेट में जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो क्या होता है। मैं सस्ती गाड़ी का बात करता हूं, 8 लाख की आप मान लीजिए गाड़ी का लिस्टेड प्राइस है। जीएसटी उसके ऊपर आप देंगे 2.24 लाख, सेस 8,000 रुपए का, रोड टैक्स 52,000, इंश्योरेंस 45,000, टोटल टैक्स पे करीबन 3 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ कार 11.37 लाख रुपए हो गया। टोटल टैक्स जो आपने दिया अबाउट 35-36% दिया, वो भी बजट कार की बात कर रहा हूं। प्रीमियम गाड़ी में जाएंगे तो फिर तो सर के ऊपर टैक्स निकल जाता है। ये सब जब आपने ऑलरेडी अपना इनकम टैक्स देके रखा है। अब इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश दिल्ली की जनता तो नहीं है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत खुश है। काफी टाइम से धंधा मंदा चल रहा था, प्रीमियम गाड़ी तो बिक रही थी, लेकिन मास मॉडल्स में कहीं कहीं रिपोर्टेडली 50-50 दिन की इन्वेंट्री बन रही है। गाड़ी यार्ड पर बैठे सड़ रही है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। गाड़ियां डिस्काउंट्स पर आपको अक्सर न्यूज़पेपर में भी दिखेंगी। और अब ऑटो मेकर्स के लिए ये बड़ा सा लॉटरी, दिल्ली एनसीआर में ये लॉटरी की लोगों को जबरदस्ती गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। पैसा ही पैसा होगा। देखिए आंकड़े, ये कैलकुलेशन होना सब शुरू हो चुका है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार अगर बैन को नहीं हटाया गया, लोगों ने प्रेशर नहीं डाला, तो 18 लाख 4 व्हीलर्स एंड 44 लाख 2 व्हीलर्स पर इंपैक्ट होगा। इनको सड़क से बाहर जाना होगा, इनको रिप्लेस करने की दरकार होगी। अब अगर ये 18 लाख बैंड गाड़ियां की बात कर लें और लोगों ने सोचो 15 लाख की एक एक गाड़ी खरीदनी शुरू कर दी, जो कि आज एक मीडियन प्राइस बन गया है, तो ऑटो इंडस्ट्री को 2.7 लाख करोड़ का मुनाफा होगा। 2.7 लाख करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट को 1.35 लाख करोड़ का मुनाफा होगा जीएसटी और सेस में, और दिल्ली सरकार को मिलेगा 42,000 करोड़ का एक बोनांजा फ्रॉम रोड टैक्स एंड डीजल सरचार्ज। हुआ ना, लूट का लूट। बढ़िया फॉर्मूला है। इंडस्ट्री भी खुश, सरकार भी खुश, एनवायरमेंटलिस्ट भी खुश, मिडिल क्लास खुशी होगी। वैसे में भी वो बेचारा मिडिल क्लास का इंसान 9 बजे का न्यूज देखेगा, अपने आप को खतरे में पाएगा और सोचेगा सरकार ने हमारी गाड़ी भी ले ली, कुछ सोच के ही लिया होगा। लेकिन इस बार लग रहा है कि मिडिल क्लास का भी ना कहीं सब्र का बांध है ना, वो टूट रहा है। वो कहने को मजबूर हो रहा है कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत है। मैं ये बात मानता हूं, ये सही है कि बीजेपी सरकार का ये जो बैन है, सुप्रीम कोर्ट के 2018 आदेश और 2014 के एनजीटी ऑर्डर को आगे ले जाता है, जहां दिल्ली में पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल और उनकी पार्किंग अवैध घोषित कर दिए गए थे। लेकिन
लीगल होना और लॉजिकल होने में फर्क है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप आंख बंद करके उसको फॉलो करोगे, उसके लिए भी आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। रिसर्च दिखाता है कि व्हीकल से 47% पीएम 2.5 एमिशंस होता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं देता है कि जो नए व्हीकल्स हैं, जो 15 साल से कम पुराने हैं, उनका एमिशंस एकदम अच्छा है। उनमें से तो सिर्फ ऑक्सीजन निकल रहा है, खासकर कि उन गाड़ियों का जिनका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। विवेक चट्टोपाध्याय फ्रॉम द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी, उनका कहना है कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट ठीक से पीएम 2.5 लेवल्स चेक भी नहीं कर पाते हैं। तो यह सब एक दिखावा हो रहा है। वैसे में भी दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि पीयूसी सर्टिफिकेट ना बिना चेक के भी बन जाता है। यह पैसे कमाने का एक और धंधा फॉर्मूला है। अगर सच में गाड़ी की पोल्यूशन को कम करना है तो पोल्यूटिंग कार्स को आपको ट्रैक करना होगा, उनका पोल्यूशन ट्रैक करना होगा, उनका एज नहीं देखना होगा। लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास आदमी पीयूसी चेक करवा लेता है, पुलिस पकड़ लेती है तो चालान दे देता है, सिस्टम ने सोचा कि इनको हम गाड़ी बदलने को बोलेंगे तो ये चुपचाप गाड़ी भी बदल लेंगे। किसी के पास ये बूता नहीं होगा कि सरकार से पूछे कि भाई ये बताओ इतने सालों से जो दूसरे प्रॉब्लम्स है उनके बारे में क्या किया। इंडस्ट्रियल एमिशंस जो 41% कंट्रीब्यूट करते हैं टू पीएम 10 एंड 44 टू पीएम 2.5 पोल्यूशन, वहां तो कोई स्क्रैपिंग नहीं चल रही है, वहां तो कोई इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं स्टोन क्रशर्स, 22% पीएम 10 एंड 19% 2.5 पीएम। भाई उसको बंद किया आज तक आपने? वहां भी नहीं किया। उसके बाद आते हैं पावर प्लांट्स, 46% SO2 जो हमारे हवा में जहर भरा जाता है। गाड़ी स्कूटर बैन करके मीडिया हेडलाइंस कमाने में हम इतना बिजी हैं कि कंस्ट्रक्शन डस्ट के बारे में कोई सॉलिड प्लान आज तक नहीं दिखा। आज भी खुले में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धूल पूरे दिल्ली में छा रही है। क्रॉप बर्निंग को रोकने के लिए कोई नेशनल प्लान नहीं है। खूब हाहाकार होता है जब क्रॉप बर्निंग होता है, लेकिन यूपी, हरियाणा, पंजाब में इस पर रोक लगाने के लिए कोई नेशनल लेवल पर प्लान नहीं है। मैं बता देता हूं क्या होगा। जैसे ही विंटर आएगा, आप और बीजेपी के बीच में कुत्ता बिल्ली लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को वो गाली बकेंगे और फिर आप भी खुशी खुशी एयर प्यूरिफायर चलाकर सो जाएंगे। वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेटर्स और रोड डस्ट जैसे बड़े बड़े जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन का कारण है, उसके बारे में भी कोई सॉलिड एक्शन प्लान नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि वहां यह सब रोकने से किसी को राहत, किसी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वहां किसी का धंधा नहीं चलेगा, वहां ना हेडलाइंस मिलेंगी। इसीलिए ये नॉन ग्लैमरस सेक्टर्स पर काम नहीं हो रहा है। चलो, पुराने प्राइवेट व्हीकल्स को हमने बैन कर दिया, लेकिन आलम यह है कि आप किस मुंह से बोलोगे पब्लिक को कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। मेट्रो की लास्ट माइल कनेक्टिविटी आज भी फ्लॉप है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी दिल्ली की कई हिस्सों तक पहुंचती नहीं है और बसेस सिर्फ लॉन्ग रूट्स पर फोकस करती हैं, वो भी सेफ और रिलायबल नहीं है। ऊपर से सड़क पर चलना तो खतरे से खाली नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दिल्ली देश की राजधानी है। कौन आकर कूट दे, लूट के चले जाए, आपको पता नहीं है। और अगर आप उबर, रैपिडो, ओला पर निर्भर हो तो वहां भी सरकार ने आपके लिए एक डबल प्रेजेंट की घोषणा कर दी है। अभी अभी खबर आई है कि ये जो राइड एग्रीगेटर्स हैं, उनको सरकार से परमिशन मिल गई है कि पीक आवर्स में वो बेस फेयर से दुगना चार्ज कर सकते हैं। सरकार ने सोचा हम अकेले क्यों चूसे लोगों को, आओ इन्हें भी चूसने देते हैं। और हिपोक्रेसी की सीमा तो तब होती है जब सोशल मीडिया पर इतने लोग सरकार की ही पुरानी बसेस, सरकार के ट्रक्स, व्हीकल्स के फोटो लगाकर भेजते हैं, तब उनको यह समझ में आता है कि सरकार के जो नियम है वो सरकार पर नहीं है, वो सिर्फ लागू होते हैं कॉकरोच जनता पर। जिसने सवाल उठाना तो पिछले 10 सालों में भूल ही गए हैं, वो बस एक्सेप्ट कर लेते हैं हाथ ऊपर करके। लेकिन हालत अब इतनी बुरी हो रही है कि कुछ भक्तगणों का भी सब्र का बांध टूट रहा है। मोदी की परम फैन गर्ल देखिए रेणुका जैन क्या कहती है। 30% टैक्स, 28% जीएसटी, पोल्यूशन चेक करवाने के बावजूद, एमिशंस नॉर्म मीट करने के बावजूद उसकी गाड़ी आज उससे छिन सकती है। इसे वो दिन दहाड़े डकैती बुला रही है। प्लैकार्ड गाय ने प्लैकार्ड तो इस बार नहीं पकड़ा, लेकिन बीजेपी लीडर्स को यह बद्दुआ जरूर दी कि जिसने भी इस पॉलिसी को सोचा, बनाया, इंप्लीमेंट किया, वो इलेक्शन जिंदगी में फिर से कभी ना जीते। और कुछ भक्तगण तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों पर बरसे, और कुछ ने इस बात पर फोकस किया कि पर्यावरण बचाने के लिए जितना गला घोटा जा रहा है आम इंसान का, वही दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अपने नए रंग महल में 24 नए एयर कंडीशनर्स लगवाने का इंतजाम कर रही है। भाई ये कौन से एयर कंडीशनर्स हैं? इनमें से क्या ऑक्सीजन निकलेगा?
बीजेपी के फैन बॉयज को ये सब सवाल उठाकर देखते हुए कम से कम अपने O2 लेवल्स तो थोड़े से ऊपर हुए हैं, क्योंकि देशभक्त पर हम सालों से यही बात बोलते आए हैं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, आप हो, सरकार को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है, खासकर कि जब आपने उस सरकार को चुना हो, उस सरकार को वोट दिया हो। लेकिन आज कटघरा तो दूर, लोगों के पास यह भी शक्ति नहीं है कि आओ देखें दूसरे देशों में क्या हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में दूसरे देशों ने क्या किया जिससे हम भी एक सेंसिबल पॉलिसी की मांग कर पाए। जैसे कि एक सेंसिबल पॉलिसी इस बात पर ख्याल करती कि जहां जनता 5 साल का EMI देकर एक गाड़ी खरीदती है तो कम से कम हम उसकी कमर ना तोड़े, तो पुरानी गाड़ी सरेंडर करते समय हम अच्छा दाम दें और नए CNG हाइब्रिड EV खरीदने के लिए हम सब्सिडी दें। और बड़े बड़े देश, प्रोग्रेसिव देश, कैपिटलिस्ट देश ये काम करते हैं। अगर देश की राजधानी को सुधारना है तो पैसे तो लगेंगे ना। अब आप बोलोगे देशभक्त ये कैसी बातें करते हो, पैसे पेड़ में थोड़ी ना उगते हैं, नहीं उगते हैं। लेकिन मैं ये भी बता सकता हूं कि जो पैसे आज के डेट में सरकार के पास हैं वो गटर में जरूर जा रहे हैं। हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या CPCB उन्होंने ये बात माना कि उन्होंने एक दशक में 10 साल, एक दशक में जितना पैसा कलेक्ट किया एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन चार्ज या EPC, उसका सिर्फ 31% खर्च किया है। उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात बताऊं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पिछले 8 सालों में जो पैसा कलेक्ट किया है देश भर में एनवायरमेंटल सेस के नाम पर, उसका 1% इस्तेमाल किया गया है। और यह शर्मनाक बात RTI के जरिए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने बाहर निकाली। बात दरअसल पैसों की नहीं है, हमारे देश में पैसों की कोई कमी नहीं है, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन खिला रहे हैं। बात मंशा की है, पॉलिटिकल विल की है। देखिए, अब दिखावा हो रहा है, गाड़ियों पर बैन लग रहा है, अब दिखावा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल एक्शन कम इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कोई ना कोई बीच का रास्ता एक निकाला जा सकता था जिससे वेल मेंटेन्ड, लेस यूज्ड कार को एग्जेम्प्ट किया जा सकता था, जैसे कि सभी फॉरेन कंट्रीज में होता है। बाय द वे, कोई हैरानी की बात नहीं है। आपको गाड़ी से अगर प्यार है, आप विदेशी देश में हो, ठीक है, तो आप हर 2 साल एक रोड वर्दी टेस्ट करा लो। USA के कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूं, जिस जगह पर पोल्यूशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है, एनवायरमेंटल कंसर्न काफी ऊपर है, वहां स्मॉग चेक इंस्पेक्शंस होते हैं। जर्मनी में पुरानी गाड़ियों को हर 2 साल आपको एक थरर इंस्पेक्शन के थ्रू ले जाना पड़ता है। तो बिना फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, बिना सब्सिडी दिए हुए, बिना एक अच्छी स्क्रैपिंग पॉलिसी के आप मिडिल क्लास के पेट पर बस लात मार रहे हो और उन बिजनेसेस को नहीं छू रहे हो जो हर साल दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल स्मॉग और पोल्यूशन भर भर कर मारते हैं। आप उन फार्मर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हो जिन्हें परेली जलानी पड़ती है। आप बस आप उस दिल्ली वाले के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो बात प्रैक्टिकल या सेफ नहीं निकलती है। यह बात सच है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और ये पूरा बैन और ये जो बैंड बाजा बारात चल रहा है, ये जो मीडिया हाईलाइटिंग चल रहा है, उससे यही मिलेगा, समथिंग। लेकिन दिल्ली जिस प्रदूषण के दलदल में आज फंसा है, उससे समथिंग से काम नहीं चलेगा। ये हम पहले भी बता के आए हैं कि हमारे देश में एक एयर इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ेगी। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 80 हमारे देश के अंदर है, 80। दिल्ली में गाड़ी बैन करने से ना दिल्ली का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ना दूसरे शहरों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक मिशन मोड में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन, फायरवुड बर्निंग, क्रॉप बर्निंग, इन सब चीजों से निपटना होगा। ईवीज को और पॉपुलराइज करना होगा। नहीं तो ठीक है, आप करते रहो ये शोबाजी आप करोगे, लोग और एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे, हेडलाइंस और छपेंगे, पॉलिटिकल तू मैं चलता रहेगा, दिल्ली वासियों का और भी दम घुटता रहेगा। इसीलिए मैं आपसे इस बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार से भी बोलो कि भाई आपकी स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, ईवी पॉलिसी क्या है, सब्सिडीज कहां है। मैं चाहूंगा कि आप चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को एक ईमेल लिखो, cmdelhi@nic.in। ये कोई क्राइम नहीं है, ये ईमेल बनाया गया है आपके सजेशंस के लिए, cmdelhi@nic.in। जरा चीफ मिनिस्टर से ये सारे सवाल पूछिए कि आप ये जो कर रहे हो, ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए कर रहे हो या ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। ट्विटर पर इस पर बात करिए, सोशल मीडिया पर बात करिए, हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका मन है, स्टॉप लूटिंग दिल्ली। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार को पुश बैक करना पड़ेगा। सरकार ऑलरेडी सोच रही है कि शायद हमने ज्यादा ओवरस्टेप कर दिया है, लेकिन पुश बैक जब तक नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा।
जैसा कि आपने इस पॉलिसी के साथ देख लिया है, बहुत कुछ चीजें बहुत सडनली हो जाती है। जिंदगी के साथ भी यही चीज होता है, सडनली ही होती है, चाहे जिंदगी की बात हो या बीमारी की बात हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर एक डिटेल्ड लिंक देकर रखा है, उसको जाकर स्कैन करिए, अपनी इंश्योरेंस पर फोकस करिए। आज के डेट में ये होना इकोनॉमिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर जगह से बहुत सेंसिबल चीज है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।